गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी के थ्योरी के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैंने अंतिम पद निकालने का फार्मूला बताया था, उसका यूज नहीं बताया था। अभी हम लोग इस अंतिम पद के फार्मूले का प्रयोग करेंगे और जानेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ है और किस प्रकार से है। जैसा कि बिहार बोर्ड के किताब में बीटीसी में उदाहरण नंबर 1 है। जैसा कि इसमें बोला जा रहा है कि AP 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इन सपॉन के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखे। तो जैसा कि मैंने सूत्र में आपको बताया था कि कौन A होता है और कौन D होता है, इस फार्मूला में मैंने आपको याद करवाया था कि A को हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं अर्थात प्रथम पद, और D को सार्वंतर बोलते हैं। अब इसका प्रयोग यहाँ है, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और यहाँ जो दिया हुआ है ये पहला वाला जो होता है, पहला जो डिजिट है उसको हम पहला पद बोलते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा पहला पद A बराबर 3/2 एवं, अब सार्वंतर की बात है। सार्वंतर जो होता है उसको हम लोग शॉर्ट में D बोलते हैं। तो D का जो फार्मूला होता है निकालने का, वह कहता है कि अगले पद में से पिछले पद को घटा दीजिए तो D निकल जाता है। अर्थात A2 में से A1 को घटा देंगे तो हमारा D निकल जाएगा। तो यहाँ A1 हो गया, ये आपका A1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ऐसे ही जितना रहता है ये 5 तक करके चला जाता है। तो यहाँ A2 में से A1 को घटा, अर्थात अगले पद में से पिछले पद को जब हम घटा देते हैं तो हमारा D मिल जाता है, अर्थात सार्वंतर मिल जाता है। तो यहाँ D देखेंगे, A2 है 1/2 माइनस, और हमें घटाना है 3/2। तो यहाँ से हम देखें तो 1/2 माइनस 3/2 हो गया, तो 2 का लघुत्तम 2 आ जाएगा मेरा। तो ऊपर जैसे है वैसे लिख देंगे, नीचे जब एलसीएम बराबर होता है तो ऊपर वाला वैसे ही लिख देते हैं। तब यहाँ देखिएगा तो 1 घट जाएगा -3 में से, तो -2/2 बचेगा, कट जाएगा तो -1 बचेगा। अर्थात इसका D कितना निकल गया 1, और प्रथम पद कितना निकल गया 3/2। ये बन गया आपका क्वेश्चन। बीटीसी का एग्जाम्पल नंबर 2 है 5.1 का। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, देखिए जैसा कि इस किताब में कहता है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन से AP नहीं हैं। यदि इनमें से कोई AP है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। और यहाँ दिया हुआ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 क्वेश्चन दिए होते। इसमें से सबसे पहले हमें देखना है कौन AP है, कौन AP नहीं है। यदि कोई AP होता है तो हम उसका अगला 2 पद लिखेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। एक क्वेश्चन हुआ, मैंने पहले से ही लिख रखा है। अब मैं 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। हल जैसा कि इसमें दिया गया है, AP दिया गया है 4, 10, 16, 22 ... यह AP है कि नहीं है। तो मैंने आपको चेक करना सिखाया था AP का कि देखिए कितना बढ़ रहा है इसमें। तो इसमें कितना बढ़ा 6, इसमें भी कितना जुटा है 6, इसमें भी कितना जुटा है 6। तो एक निश्चित संख्या जुट रही है, अर्थात यह AP में है। तो यहाँ देखिए तो ये 1 हो गया पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो हमें अगला पद 2 को लिखना है, अर्थात 5वां पद और 6ठा पद लिखना है। तो इसलिए हम करेंगे A बराबर, यहाँ जो हो जाएगा पहला पद कितना हो जाएगा आपका, पहला पद A बराबर 4 हो गया, सार्वंतर D देखें, D अभी मैंने निकालना सिखाया, अर्थात अगले पद में से पिछले पद को क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो अगला पद है 10, 10 में से घटेगा 4, बच जाएगा 6। तो D कितना निकल गया 6। तो अब हमको बोला 5वां पद और 6ठा पद बताइए अगले 2 पद। इसलिए 5वां पद A5 बराबर, जौन पद बोले निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, जो पद बोलता है निकालने के लिए हम उससे 1 D कम लिखते हैं। जैसे 5वां बोला है तो हम A + 4D लिखेंगे।
ए प्लस 4d लिखेंगे। तो अब देखिएगा ए माने पहला पद, तो पहला पद का मान कितना है 4, अब प्लस 4 गुना डी का मान कितना है 6। तो अब देखिएगा कितना हो गया 4 प्लस 4 छक 24, तो 24 4 कितना होता है 28, अर्थात पांचवा पद कितना निकल गया 28। अब हम बात करें छठे पद का। छठा पद को A6 बोलेंगे। तो छठा पद निकाले, अभी मैंने बताया कि जो भी पद कहेगा उससे एक डी हमको क्या लिखना है कम लिखना है छठा पद, तो ये प्लस 5d लिख देंगे, एक डी कम लिख दिए। अब यहाँ से देखा जाए तो ये कम